विद्यार्थियों, जैसा कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और वीडियोज के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप घर पर बैठकर हमारी वीडियो देखकर आप अब पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज फिर गणित का कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे, जिसमें आप पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट हो गया। आज दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बहुपद क्या होते हैं वो देखेंगे। कक्षा 9 में भी आप पढ़ चुके हैं बहुपद। तो बहुपद कहते हैं कि चर, अचर और चर के गुणांक या ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी कि किसी भी बहुपद में चर और अचर पद दोनों पद हो सकते हैं। चर और अचर पदों के जोड़ घटाव तथा गुणा को हम बहुपद कहते हैं। यदि किसी भी बहुपद में चर राशि की मैक्सिमम घात जितनी भी होती है उसको उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे x² + 2x + 1 है, तो इसमें x की घात 2 है। दूसरा, यदि किसी बहुपद की घात जो भी मैक्सिमम घात होती है उसको उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कोई बहुपद है हमारा x + 3, तो यहाँ x की पावर क्या है? x की पावर 1 है। तो यहाँ इस बहुपद की घात क्या होगी? 1। यदि दूसरा है हमारा x की पावर 2 + 2x + 1, यदि ये हमारा बहुपद है तो इस तरीके से यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो जो हमारी बहुपद की जो घात होगी, पावर होगी, वो क्या होगी? यहाँ क्या होगी? इसकी घात 2। तो जितनी भी जो भी मैक्सिमम घात होगी उसको हम उस बहुपद की घात कहेंगे। तो ये 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, 9th में भी है ये चैप्टर, 9th में सब कुछ पढ़ चुके हैं और आज फिर ये मैंने रिपीट करा दिया। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 2.1, जो प्रश्नावली है बहुत छोटी प्रश्नावली है, एक ही क्वेश्चन है इसमें केवल। तो इसमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। तो जो ग्राफ दिए हुए हैं उस ग्राफ में की सहायता से केवल ये बताना है कि इसमें x के कितने शून्यांक हैं। तो x के शून्यांक हम देखने के लिए उसमें क्या करते हैं, जैसा कि जब हम कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो उसमें 2 एक्सिस, x अक्ष और y अक्ष लेते हैं। तो जो x अक्ष है उसको कोई भी हमारा जो ग्राफ की रेखा होती है जितनी बार उसे काटती है, x अक्ष को जितनी बार कोई पॉइंट काटता है उसको उतने ही शून्यांक होंगे। और यदि मान लो कि हम y एक्सिस में निकाल रहे हैं तो y अक्ष को जितनी भी जगह से y अक्ष को काटता है वो y अक्ष के शून्यांक होंगे। जैसे ये एक मैं बता रहा हूँ आपको ग्राफ। यहाँ ये x अक्ष है, ये y अक्ष है
और यहाँ ये माइनस में होता है वाई अक्ष और यहाँ माइनस में एक्स अक्ष, यहाँ ओरिजिन 0 मूल बिंदु होता है इसका। तो यदि मान लो कि कोई भी अक्ष इस एक्स अक्ष को काटता है, कोई बिंदु 1 2 इस तरीके से मान लो कि ये यदि 3 बार काट रही है तो x के कितने शून्यांक होंगे? 3। यदि मान लो कि y को काटता है इस तरीके से तो y के कितने शून्यांक होंगे? 3। यदि मान लो कि एक ही बिंदु पर काटता है केवल तो x के कितने शून्यांक होंगे? 1। तो इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज में देखना है कि किसके कितने शून्यांक हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर केवल एक ही दिया है इसमें, पहले का पहला पार्ट है इसमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। तो पहला ग्राफ है इसमें इस तरीके से है ये, तो पहले यहाँ एक्स अक्ष और यहाँ होगा हमारा वाई अक्ष। तो इसमें दिया है कि किसी बहुपद px के लिए, कोई बहुपद दिया है यहाँ px, इस px के लिए y बराबर px। तो ये y बराबर दिया है कि y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें शून्यांकों की केवल संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले में जो पहला चित्र है इसमें ये दिया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ देखिए हमें px के शून्यांक निकालने हैं, ना कि py के। जब px के हमें निकालने हैं तो ये यहाँ पर जो हमारी x अक्ष है, x अक्ष को ये कहीं भी नहीं काट रही है रेखा। तो यहाँ जब नहीं काट रही है तो px के शून्यांक क्या होंगे? शून्यांक बराबर 0, यानी कि कोई शून्यांक नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके से, इसमें दूसरा पार्ट है इसका, इसमें इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है ये इस तरीके से है ग्राफ। तो ये एक्स अक्ष को केवल एक बार काट रही है। तो एक्स अक्ष को जब एक बार काट रही है तो px के जो शून्यांक होंगे, शून्यांक बराबर क्या होंगे? केवल 1, क्योंकि x अक्ष को केवल एक बार काटती है। इसी तरीके से इसका तीसरा और दिया हुआ है, तीसरा ग्राफ है इसमें ये इस तरीके से है। तो यहाँ भी जो x अक्ष है वो कितनी बार कट रही है? 2 बार। तो यहाँ भी कितने शून्यांक होंगे इसके?
शून्यांक बराबर 2। तो इस तरीके से हम इनके शून्यांक निकाल सकते हैं। इसमें 3 और है, 3 को अब घर पे होमवर्क में करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और घर पर बैठकर आराम से अपने जितना भी होमवर्क है उसको समय पर करते रहें, जिससे कि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और विद्यालय जब भी खुले, लॉकडाउन जब भी ख़त्म होगा, तो आराम से अपना होमवर्क सभी चेक कराते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।